हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं एनसीईटी कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि क्या मुझे डीएलएड करना चाहिए जिसे आप बीटीसी बोलते हो, या फिर मुझे बीएड करना चाहिए, या फिर मुझे आईटीपी कोर्स करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट भी किए हुए हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में कई तरह के डाउट हैं। डाउट देखिए क्या आ रहा है बच्चों के मन में। डाउट यह आ रहा है कि सर जिन्होंने हाल ही में बीए किया है और टीचिंग लाइन में जाना है और क्या करें, यानी कि हाल ही में क्या किया, जब से आईटीपी कोर्स आया बहुत बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर हमने मास्टर कर लिया है, सर हम एमए कर चुके हैं, ठीक है सर हमने एमएससी कर रखा है, सर अभी अभी मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, सर मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले चुका है, फर्स्ट ईयर में हूं, सर मुझे क्या करना चाहिए। तो लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में आप सभी को पता चल जाएगा कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। अगले बच्चे के मन में डाउट क्या आता है, सर आईटीपी में तो बहुत पैसा लगेगा, जिसके पास नहीं है वो क्या करे। आईटीपी का फुल फॉर्म आपको बता दें, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होता है, जो कि एनईपी 2020 के बेस पर आया हुआ है। एनईपी 2020 वहां पे बात करी गई है कि जब अगर आपको टीचर बननी है तो आपको आईटीपी कोर्स करना ही होगा। अगर आप आईटीपी नहीं करते हो तो टीचर नहीं बन पाओगे। पूरी जानकारी क्या है बात करते हैं वीडियो में। अगले बच्चे के मन में क्या डाउट आता है, सर मेरा यूजी भी हो चुका है, पीजी भी हो चुका है, टीचर लाइन में जाना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे आपको एक कॉलम दिखाई दे रही है डीएलएड का, जिसे आप बीटीसी बोलते हो, और यहाँ पे बीएड का एक कॉलम दिखाई दे रही है, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे आईटीपी का। तो पहली बात, अगर हम बात करते हैं लास्ट में जो मेन मुद्दा है वो क्या है, उसके बारे में लास्ट में देखेंगे, ठीक है। देखिए फी की बात करें तो अगर आप डीएलएड का कोर्स करते हो तो आपको क्या करना होगा, 2 साल के लिए लगभग आपको 1 लाख के अप्रोक्स आपको फी देनी पड़ती है। हाँ, हो सकता है कहीं कहीं अगर आप गवर्नमेंट अगर कॉलेज से कर रहे हैं तो आपको डाइट वगैरह से कर रहे हैं डीएलएड, तो आपको वहां से 10-20 हजार में आपका हो जाता है। या फिर अगर आपको कोई परिचय का है तो अलग बात ही, आप 20,000-30 हजार में भी क्या कर सकते हो, डीएलएड कर सकते हो। लेकिन अगर जनरली देखेंगे तो 1 लाख आपका फी है, 2 साल की बात कर रहे हैं। अगर हम बीएड की बात करें वहीं पर, तो बीएड में भी लगभग सेम फी है, बस थोड़ा सा ज्यादा फी वहां पे लगता है। आईटीपी का लास्ट बात करने वाले हैं, क्योंकि अब आपको जो करना है आईटीपी ही करना है, ठीक है। अगर टीचर की बात करेंगे तो डीएलएड में आप 1 से 5वीं तक का टीचर बन सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन करा हुआ है तो आप 6 से 8 तक का भी टीचर बन सकते हो। अगर वही बीएड की बात करेंगे तो यहाँ से 6 से 10 तक का टीचर बन सकते हो, अगर यूजी सिर्फ किया है तो। अगर आपने पीजी करा हुआ है तो पीजी तो आप 11th और 12th का टीचर बन सकते हो। बात करेंगे आईटीपी का अलग से, है ना। अगर सैलरी की बात करेंगे तो वही लगभग 35 से 36 हजार रुपए आप डीएलएड किए हो, टीचर बनते हो तो वही सैलरी आपकी रहती है ना। जनरली आप समझिए, मैं एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है। और यदि आपने बीएड करा हुआ है और यदि आप 6 से 10 तक का टीचर बने हुए तो आपको 40,000 45,000 इस तरह के आपको सैलरी वगैरह मिलते हैं। अगर आपने 11th-12th को आप पढ़ा रहे हैं, अगर 11th-12th का टीचर बनते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, 45,000 46,000 50,000 ऐसे आपके जनरली क्या होते हैं, आपके सैलरी होते हैं। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो डीएलएड जो करे रहते हैं, तो डीएलएड जो करते हैं वो अक्सर देखेंगे पीआरटी का टीचर बनते हैं, यानी प्राइमरी लेवल का टीचर बनते हैं। और प्राइमरी में क्या होता है, वैकेंसी जो होता है वो ज्यादा आता है। और यहाँ की बात करेंगे अगर बीएड में, तो यहाँ पे आप क्या करते हो कि 6 से लेकर 12 तक का टीचर बनते हो, 6 से 10 तक का टीचर बन सकते हो, 11 से 12 तक का टीचर बन सकते हो। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आती है यहाँ पे थोड़ा कम आती है, जो कि सब्जेक्ट वाइज होने की वजह से क्या होता है, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर वहां पे एग्जाम देते हैं, तो जिसकी वजह से आप मान सकते हो कि वैकेंसी थोड़ा कम आती है। तो यह तो बात हुआ डीएलएड और बीएड का। जब हमारी एनईपी 2020 आया हुआ है, यानी अगर हम बात करते हैं एनईपी 2020 का, तो इसके बेस पर कहा गया है कि अगर आपको 2030 के बाद टीचर बनना है, अगर बात करते हैं कि अगर आपको 2030 के बाद टीचर बनना है, अगर आपको 2030 के बाद टीचर बनना है तो आपको क्या मतलब कुल मिलाकर न्यू सिस्टम को डेवलप करना चाह रहे हैं, है ना। तो अगर एनईपी 2020 लागू करना है तो न्यू सिस्टम के लिए न्यू आर्मी की जरूरत पड़ेगी। और न्यू आर्मी कैसे तैयार होगी, तो आईटीपी कोर्स करके तैयार होगी। लेकिन अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर हमने ग्रेजुएशन कर चुका है, क्या सर मैं अभी आईटीपी कोर्स करूं। नहीं, आपको अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 ईयर का आपके लिए या फिर 2 ईयर का आपके लिए आईटीपी कोर्स बहुत देखने को मिलेगा। अभी थोड़ा आपको वक्त लग रहा है, थोड़ा समय लग रहा है, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा नोटिस नहीं है ना, जो कि जहां पे बताया गया हो कि भाई जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो 2 साल का आईटीपी कोर्स कर सकते हैं, या फिर जो बच्चे मास्टर कर चुके हैं वो 1 साल का आईटीपी कोर्स कर सकते हैं। ऐसा कुछ अभी तक नोटिस नहीं आया हुआ है। तो बच्चे सोचेंगे सर मैंने अभी ग्रेजुएशन करा हुआ है तो मुझे क्या करना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट कर रहे हो तो या तो आप डीएलएड कर लो या तो आप बीएड कर लो, अभी कोई आपको दिक्कत की बात नहीं है।
मेन दिक्कत आएगी आपके 2030 के बाद। अगर आप 2030 के बाद टीचर बनना चाहते हो तो आपको आईटीपी कोर्स करना ही पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर सर हमने बीए कर लिया, एमए कर लिया, ठीक है, तो सर मुझे अगर आईटीपी करना होगा तो कितने साल का होगा? तो 1 साल का ब्रिज कोर्स करके आप क्या हो सकते हो, आप एक नई आर्मी बन सकते हो। यानी कि जो पुराने टीचर हैं उन लोगों को भी हो सकता है कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी उसके बेस पर कहा जा सकता है कि आप 1 साल का कोर्स करो और इसमें एग्जाम दो, पास हो जाओ, फिर आप टीचर कंटिन्यू बन सकते हो। और मतलब आप अपने मतलब नौकरी पर रहते हुए अगर टीचर हो आपको, तो टीचर रहते हुए भी आप क्या कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको सुविधा दी जा सकती है ना। तो आप समझ गए होंगे कि आईटीपी कोर्स किसके लिए है। तो आईटीपी जो कोर्स है वो फ्रेशर के लिए है, जो बच्चे 12th अभी हाल फिलहाल में किए हैं उन बच्चों को। जनरली अगर आपको टीचर ही बनना है तो आप बीए बीएससी बीकॉम की ओर नहीं जाइएगा, आप आईटीपी कोर्स करिएगा। तो ये हम बात करते हैं 12th वाले बच्चों के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, अभी किया हुआ है, तो अभी आप देखोगे 2025 आपका आने वाला है, ठीक है। अभी आपके 2030 आने में लगभग 5 साल की देरी है। तो 5 साल में आप ऐसे भी टीचर बन सकते हो मुझे लगता है। तो आप जनरली 2 साल का बीएड कर सकते हो। अगर बात करते हैं जो बच्चे बीएड कर चुके हैं उन लोगों को अभी कुछ नहीं करना है, जो बीएड कर चुके हैं कुछ नहीं करना है, जैसे वैकेंसी वगैरह आती है आप टीचर बनो, अभी आप टीचर बन सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि जो बच्चे बीएड ऑलरेडी कर चुके हैं उनकी क्या गलती है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो जो बच्चे 12th हैं उनके लिए आईटीपी कोर्स आया हुआ है। अगर आप आईटीपी कोर्स करते हो तो अगर हम फी की बात करेंगे तो देखिए आईटीपी कोर्स में जितने भी आपके यूनिवर्सिटी ऐड हुए हैं उन यूनिवर्सिटियों का अलग अलग फी है, ठीक है। तो लगभग समझिए यही आपका फी भी लगने वाला है। ज्यादा देखो बच्चे के मन में डाउट क्या आ रहा था कि सर आईटीपी में बहुत पैसा लगेगा। बाबू बहुत पैसा नहीं लगेगा, आप ठीक ठाक यूनिवर्सिटी से करो, मतलब थोड़ा अच्छे मार्क्स लाओ। जैसे आपका आईटीपी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, वहां पे अगर आप अच्छे नंबर लाते हो तो अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में आप पहुंच पाओगे। अगर जैसे मान लो आप आरआई में ही पहुंच गए हो, ठीक है, आरआई में ही पहुंच जाते हो, तो यहाँ पे जो फी है ना कम है, लेकिन आपने नंबर कम लाया, मार्क्स आपके कम आए, तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो, तो वहां तो फी ज्यादा होंगे ही होंगे। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग फी है, ऐसा नहीं है कि हर एक जगह ज्यादा ही फीस है जो कि आप एफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको मेहनत करना है, एंट्रेंस आपको निकालना होगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम में ठीक ठाक नंबर लाना होगा। उसकी बात करेंगे एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपको डीएलएड करना चाहिए कि बीटीसी करना चाहिए कि बीएड करना चाहिए कि आपको आईटीपी कोर्स करना चाहिए, ठीक है। अब देखो हमने एक वीडियो बना रखा है कि 5 बेनिफिट ऑफ आईटीपी कोर्स। अगर आप आईटीपी कोर्स करते हो तो आप अपना 1 साल बचा सकते हो। 2030 के बाद आप जो रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। लेकिन अगर आपने क्या करा हुआ, बीएड किया है, नॉर्मली बीएड, तो आपके लिए रास्ते बंद हो सकते हैं। टीचिंग में आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब बच्चे का कमेंट था कि सर टीचिंग में क्या प्रेफरेंस दिया जाएगा। बाबू टीचिंग में यह प्रेफरेंस दिया जाएगा, कहीं भी आप एग्जाम वगैरह देते हो 2030 के बाद, तो वहां पे जैसे ही आप इंटरेस्ट दोगे तो आप डालोगे ना मेरा कौन सा कोर्स हुआ है। अब बच्चे भी डालेंगे सर मेरा बीएड हुआ है, सर मेरा बीए हुआ है, इस तरह के कोर्स हुआ है, ठीक है। तो प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा, ठीक है। या फिर कुछ अभी बात नहीं कही है, लेकिन हाँ ये बोला गया है कि प्रेफरेंस आपको दिया गया है, सॉरी प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है किस तरह से आपको दिया जाएगा। या फिर कहीं भी आप प्राइवेट स्कूल में, जैसे मान लो आप कहीं भी प्राइवेट स्कूल में क्या करते हो, अपना रिज्यूम वगैरह लेके जाते हो और आपने बोला कि सर हमने आईटीपी कोर्स करा हुआ है, तो एक अलग नजरिए से आपको देखा जाएगा, हाँ भाई ये जो नया टीचिंग आर्मी बना हुआ है, ठीक है, इसमें मतलब वो गुण होगा जरूर, ठीक है। जो आईटीपी है, अगर आईटीपी किया है तो कहीं ना कहीं न्यू सिस्टम को चलाने लायक यह हो चुका है, तो वहां पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो आप चीजों को समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं और क्या फायदा है। तो आफ्टर आईटीपी आप नर्सरी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी चारों लेवल का टीचर बन सकते हो। हाई चांसेस ऑफ प्लेसमेंट, अगर आप आईटीपी कोर्स कहीं भी ठीक ठाक यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो आपका प्लेसमेंट वहां से डायरेक्टली हो जाएगा, किसी प्राइवेट स्कूल में या फिर किसी गवर्नमेंट स्कूल में हो जाएगा। यू कैन बी अ टीचर इन बोथ गवर्नमेंट या प्राइवेट, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का टीचर आप बन सकते हो, नो डाउट, है ना। और आपको यहाँ प्रेफरेंस दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप आईटीपी कोर्स कर रहे हो और ठीक ठाक यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो इस तरह का रिज्यूम लेकर आपको इधर उधर भटकने की थोड़ा कम जरूरत पड़ेगी, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके अंदर काबिलियत है तब, अगर आप उस लायक हो, टीचर के लायक हो, अगर आपने 4 साल मेहनत करा हुआ आईटीपी में, तो आपको इस तरह से भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपके इंटरव्यूअर है वो आपके ही क्या होंगे, आपके इंस्टीट्यूट में आएंगे, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं चाहता कि उनके जो बच्चे हैं इधर उधर भटके, है ना। तो आपको जरूरत है मेहनत करने का, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। बाकी जो बच्चे आईटीपी की तैयारी करना चाहते होंगे वो चाहते हैं हाँ सर मेरा डाउट जो है क्लियर हो गया,
अभी हम 12th पास किए हैं या फिर हमने 2023 में 12th पास करा हुआ है, सर हमने गांव के स्कूल में गांव के कॉलेज में एडमिशन ले लिया बीए में, ठीक है, या फिर सर बीएससी में ले लिया, लेकिन सर मैं अब चाहता हूं कि सर मुझे अब बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड करना है ना, इस तरह की अगर आपकी चाह है तो बच्चे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। यह ऑफिस का नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या फिर प्ले स्टोर से सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारे सारे फैकल्टी मेंबर, आप सारे फैकल्टी मेंबर का डेमो वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर। अगर आपको पसंद आता है कि हाँ भाई ठीक ठाक है ना, हमारे बच्चों का रिव्यू आप देख सकते हो कम्युनिटी पोस्ट पे, या फिर बच्चों का हमने इंटरव्यू भी डाल रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ, आप खुद जज कर सकते हो कि मुझे जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए, गुरुदेव बैच में आप जुड़ सकते हो, आपके लिए सुनहरा मौका है। अगर आपको तैयारी करना है बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड का, तो वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अभी से ही आज से ही क्या करो, अपना मेहनत स्टार्ट कर दो और ठीक ठाक यूनिवर्सिटी से अपना आईटीपी कोर्स करो, ठीक है। तो यही जानकारी थी आप सभी के लिए। अब आप समझ गए होंगे कि मुझे डीएलएड करना चाहिए कि बीटीसी करना चाहिए कि बीएड करना चाहिए या फिर मुझे आईटीपी कोर्स करना चाहिए। अगर हमने डीएलएड कर रखा है, बीएड कर रखा है, तो मुझे क्या करना चाहिए, सारी चीज आप समझ गए होंगे, आई होप, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।